डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, एक क्लास में जो है अलग अलग बच्चे होते हैं, वो जो हैं उनकी कास्ट भी अलग होती है, रिलीजन भी अलग होता है और मोस्टली देखने में भी अलग होते हैं, उनका बिहेवियर भी अलग होता है। तो ये सभी क्या है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही हैं। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उसे वेरिएशंस कहा जाता है, कि जो वेरिएशंस पाई जाती हैं एक इंडिविजुअल में, उसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है। अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस की डेफिनेशन की, तो कार्टर बी गुड ने जो है कहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टैंड फॉर द वेरिएशंस और डेविएशंस। मैंने अभी आपको बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, कि जो चेंजेस पाए जाते हैं बच्चों में, जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं या कुछ वेरिएशंस पाए जाते हैं जो इंडिविजुअल्स में, उन्हें इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है। और इनमें जो है कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उनको अलग करते हैं इन रिगार्ड टू अ सिंगल करेक्टरिस्टिक और अ नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक अलग करेक्टरिस्टिक हो, कई बार जो है टोटली डिफरेंट भी होते हैं बच्चे। तो इसी तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं, those differences which in their totality distinguish one individual from another। so individual differences वो differences हैं जो कि एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहते हैं ना कि ये बच्चा जो है इसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है, या ये बच्चा जो है दिखने में ज़्यादा अच्छा है, या ये बच्चा जो है खेलने में ज़्यादा अच्छा है, ये बच्चा जो है पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारे क्या हैं, इसके बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। अगर हम बात करें कास्टिज़म की, तो इंडिया में अगर हम देखें तो डिफरेंट रेस के लोग, डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट कलर के लोग रहते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखें कास्टिज़म में, तो 4 डिविजन्स की गई हैं। यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिख रहा। सबसे पहला जो है ऊपर जो है ब्राह्मण को माना जाता है, फिर जो है क्षत्रियास होते हैं, फिर होते हैं वैश्यास और फिर शूद्रास। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि कास्टिज्म के बेस पर जो है कितनी डिवीज़न की हुई है। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि उनको सीरियल ऑर्डर में लिखो। ठीक है, जो ब्राह्मण है पहले, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्यास हैं और फिर शूद्रास हैं। साइकोलॉजी के लिए इतना ही बहुत है जानना। अगर हम इंडियन कास्टिज़म की बात करें, तो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग यहाँ पे रहते हैं, और उनके जो है कईयों के सेम ऑक्यूपेशन है या कईयों के डिफरेंट ऑक्यूपेशन भी पाए जाते हैं। ये जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं कि काम का करने का वे भी अलग है, काम भी अलग है, कास्ट वगैरह अलग है, रेस अलग है, जेंडर अलग है, ये सब जो है डिफरेंसेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही हैं। अगर हम देखें जेंडर, तो जेंडर क्या है, जैसे कि मेल और फीमेल। अगर हम बात करें रिलीजन और कास्ट की, तो डिफरेंट कास्टेस पाए जाते हैं, डिफरेंट रिलीजन पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से सोशल डाइवर्सिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है हमारे इंडिया को। और अगर सोशल डाइवर्सिटी रहेगी, सोशल डाइवर्सिटी मीन्स कि अलग अलग जो है कास्ट के अलग, रिलीजन के अलग, जेंडर के लोग जब रहते हैं, वो क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है कि एक नेशन में जो है अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। तो ये जो है हमारी डेमोक्रेसी को बढ़ाता है। डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें सभी को जो है राइट्स होते हैं। तो इसी तरीके से अगर सोशल डाइवर्सिटी रहेगी, उससे क्या होगा, हमारी डेमोक्रेसी जो है वो भी उतनी ही बढ़ेगी, और डेमोक्रेसी को जो है कोई भी थ्रेटन नहीं होगा। मीन्स सोशल डाइवर्सिटी जो है वो हमारी डेमोक्रेसी को और बढ़ाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है सोशल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तभी जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो इजीली चल पा रहा है। सोशल डिफरेंसेस इंडिया में है क्या, अलग अलग जो जेंडर के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, या जो अलग अलग कास्ट के लोग हैं, यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। आप देख सकते हो कि फिज़िकल डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं, जैसे कि वेट अलग है, हर एक व्यक्ति का की हाइट अलग है, कलर अलग है स्किन का, आइज़ का कलर अलग है, हेयर का कलर अलग है, आर्म्स का, फीट, माउथ, ठीक है, स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, लोगों की हैबिट्स अलग है ना। तो ये भी क्या है, एक तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि फिज़िकल डिफरेंसेस जो हैं वो पाए जाते हैं, मतलब कितने टाइप के वेरिएशंस पाए जाते हैं, जैसे कि फिज़िकल डिफरेंसेस हो गए, आगे भी हैं और सारे साइकोमोटर डिफरेंसेस, बच्चे की आईक्यू, एबिलिटी, इंटेलिजेंस, पावर, ये सारे। अगर हम देखें साइकोमोटर एबिलिटी, तो हर एक बच्चे की जो एबिलिटी होती है लर्न करने की, वो अलग अलग होती है, उनकी स्पीड अलग होती है, रिएक्शन सभी का अलग होता है। देखते होंगे कई बच्चे जो हैं बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, और कई बच्चे जो हैं टाइम लगाते हैं करने में, है ना, या कई बच्चे जो हैं बहुत जल्दी थक जाते हैं, या कई बच्चे जो हैं बहुत कम थकते हैं। तो ये सारे जो जर्नल एबिलिटीज़ बच्चों में पाई जाती हैं, जैसे कि डांस करना, जंप करना,
रनिंग करना, तो ये सारे भी क्या हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही हैं। अब इनमें जो है एटीट्यूड में भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे आप कह सकते हो कईयों का एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, कईयों का एटीट्यूड नेगेटिव होगा, कई जो हैं उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, कई इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, कई जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। तो ये सारी उनकी जो फीलिंग्स हैं या उनका जो बिहेवियर है, ये भी एक तरह से डिफरेंसेस है। सो सबसे पहले हमने फिजिकल डिफरेंसेस किए थे, फिर हमने साइकोमोटर डिफरेंसेस किए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों के एटीट्यूड में भी डिफरेंस पाया जाता है। वैसे ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, लेकिन मैं बार बार कंसिडर बच्चे इसलिए करती हूँ क्योंकि हमें जो है 6 से लेके 8 तक के क्वेश्चंस आएंगे साइकोलॉजी में, तो उसमें जो है हमें बच्चों से ही डील करना है, तो उसी अकॉर्डिंगली हमने समझा होगा तो आप जो है अच्छे मार्क्स ले पाओगे। सो आप देखते होंगे कि अचीवमेंट में जो है डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कई बच्चे जो है एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई बच्चे जो हैं वो दूसरी एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं। कई बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी जो है कोई कंसेप्ट लर्न कर लेते हैं। कई बच्चे जो है टाइम लगाते हैं, लेकिन वो जो हैं ज़्यादा उसमें महारत हासिल कर लेते हैं, मीन्स कि उनको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाती है। तो इसी तरीके से डिफरेंसेस जो हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। एक क्लास की अगर हम एग्जांपल लें तो एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो टीचर ने उन 50 स्टूडेंट्स को एक जैसा ही पढ़ाना है, किसी को ज़्यादा नहीं पढ़ाना, किसी को कम नहीं पढ़ाना। लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उनके IQ के अकॉर्डिंग और उनकी जो अचीवमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स आएंगे। तो इसी तरीके से ये क्या है, डिफरेंसेस जो कि बच्चों में पाए जाते हैं। अब आप देख सकते हो कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कैसे होती है, ये जो मैंने नीचे आपको एक NPC का जो ग्राफ सा दिखाया है, तो इसमें मैंने क्या शो किया है, आप देख सकते हो कि ये जो है ना इधर और इधर, ये वाले, ये पूरा जो कर्व है ना, ये वाला, इसमें जो है मोस्टली एवरेज बच्चे रहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो कर्व है इसमें जो है ये नेगेटिव, मींस कि जिनका IQ कम होगा, और इसमें जो है सुपीरियर जिनका IQ बहुत ज़्यादा होगा। तो मोस्टली जो है एवरेज बच्चे पाए जाते हैं ज़्यादा, और जो बहुत कम IQ और बहुत ज़्यादा IQ जिन्हें कि हम गिफ्टेड बच्चे भी कहते हैं, वो थोड़े कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रपोर्शन है IQ का। सो इसी तरीके से आज हमने जाना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं कि जो बच्चे में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, चाहे वो जो है उसकी एबिलिटी को लेके हो, चाहे वो उसकी कैपेसिटी को लेके हो, चाहे जो है हम सोशल डाइवर्सिटी के अगर हम बात करें कि हमारे भारत में जो है उसमें भी बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग जो हैं कलर के लोग, अलग अलग जो हैं जेंडर के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है मोस्टली इक्वालिटी पाई जाती है हमारे इंडिया में। सो इसी तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, जो कि वेरिएशंस पाए जाते हैं। इसमें आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि फिजिकल डिफरेंसेस, मोटर एबिलिटीज़, ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो किसके बेस पे हो सकते हैं, जेंडर, कास्ट, कलर, क्रीड, ऐसे पूछा जा सकता है। और जो है पूछा जाता है कि मोस्टली कितने जो है बच्चे एवरेज लेवल के हो सकते हैं। मोस्टली बच्चे जो हैं एवरेज लेवल के होते हैं, और कम बच्चे जो हैं वो ज़्यादा IQ वाले, या फिर बहुत कम IQ वाले जो हैं वो कम बच्चे होते हैं, ठीक है। एंड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के थ्रू जो है हम ये शो कर सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो ग्राफ है। सो आज हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।